ईंटों से कुचलकर मार डाला। मोकामा में क्यों गन कल्चर डेवलप हो गया? 1990 में जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो दुलारचंद यादव की ताकत और बढ़ गई थी। वो अपने चुनाव में बूथ कब्जा करने के काम में दिलीप सिंह नाम के शख्स की मदद लेते थे। उसी हत्या ने अनंत सिंह को गैंगस्टर बना दिया। मोकामा का नाम सुनते ही जहन में बाहुबलियों की तस्वीर उभरने लगती है, गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। दरअसल मोकामा की पहचान लंबे समय से बाहुबलियों से ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा के दक्षिणी छोर पर स्थित मोकामा एक समय बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में मशहूर था। दलहन के उत्पादन में इसका रिकॉर्ड था। तो आखिर इस समृद्ध हरे भरे क्षेत्र को किसकी नजर लग गई? मोकामा में क्यों गन कल्चर डेवलप हो गया और क्यों यह इलाका रक्त रंजित हो गया? हर चुनाव में यहां की फिजा बारूदी क्यों हो जाती है? 1980 के दशक की शुरुआत से ही मोकामा गैंगवार का गवाह रहा है। एक के बाद एक कई कुख्यात गैंगस्टर इस इलाके में हुए, जिसकी पूरे देश में पहचान बनी। ये गैंगस्टर बाद में बाहुबली नेता कैसे बन गए? देश के इतिहास में पहली बार अपराधियों के पास AK-47 राइफल रखे जाने का मामला इसी इलाके में सामने आया था। तो मैं इस एपिसोड में मोकामा की सुनी और कुछ अनसुनी कहानियां सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं अमित कुमार। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस बार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोकामा में ऐसी वारदात हुई है कि जिसमें मोकामा फिर से पूरे देश में सुर्खियों में आ गया है। दुलारचंद यादव नाम के एक बाहुबली नेता की उस समय हत्या कर दी गई जब वह जनसुराज के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। दुलारचंद यादव की हत्या का जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वो भी एक बड़े बाहुबली नेता माने जाते हैं। नाम है अनंत सिंह। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के मोकामा के उम्मीदवार। क्या इस तथाकथित मर्डर केस के पीछे केवल चुनावी वजह है? क्या केवल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हत्या को अंजाम दिया गया? क्योंकि जिसकी हत्या हुई वो भी एक कुख्यात गैंगस्टर रहा है और अपनी जाति के आबादी में लोकप्रिय भी। इस मामले में एक तीसरा किरदार भी है, वो भी एक बाहुबली नेता है। नाम है सूरजभान सिंह, जो कि पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं। उनकी पत्नी वीणा देवी लालू यादव की पार्टी आरजेडी से उम्मीदवार हैं। वीणा देवी भी पहले सांसद रह चुकी हैं। सूरजभान इस हत्याकांड में तीसरे किरदार इसलिए हैं क्योंकि अनंत सिंह ने सूरजभान पर हत्या करवाने का आरोप लगाया। हालांकि सूरजभान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। मोकामा इस बार के चुनाव में दो बाहुबलियों की टक्कर की वजह से शुरू से सुर्खियों में है। वहां का माहौल गर्म है। कौन है अनंत सिंह और कौन है सूरजभान? क्या है इन दोनों बाहुबलियों का इतिहास? ये आगे बताने वाला हूं। मोकामा में और भी बाहुबली रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले बता दूं, मोकामा पटना जिले का एक कस्बाई इलाका है। ये पटना से 93 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे स्थित है और ये टाल इलाका है। टाल इलाका उसे कहते हैं जो ज्यादातर बाढ़ के पानी में डूबा रहता है और वहां सिर्फ एक सीजन में फसल उगाई जाती है, जब जमीन से पानी हटता है। आजादी के बाद मोकामा में कई बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई। मैकडॉवेल बनाने वाली यूनाइटेड स्पिरिट, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और बाटा लेदर फैक्ट्री यहां लगाई गई थी। ये रेलवे का भी बड़ा सेंटर रहा। यहां सीआरपीएफ कैंप भी है। मशहूर अंग्रेज शिकारी जिम कॉर्बेट 1893 में इस जगह पर नौकरी कर चुके हैं, यानी ये जगह ऐतिहासिक भी है। स्थानीय लोग इसे परशुराम की धरती कहते हैं। मोकामा में सबसे ज्यादा आबादी भूमिहार जाति के लोगों की है। भूमिहार यहाँ 30% से ज्यादा संख्या में है। इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र के सभी विधायक भूमिहार जाति से ही रहे हैं। भूमिहारों के बाद यादव दूसरे नंबर पर हैं।
उनकी आबादी 20% के करीब है। ऐसे ही धानुक जाति की आबादी 10% है। दुलारचंद यादव जिस पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे वो धानुक समाज से हैं। कहा जा रहा है कि दुलारचंद ने आरजेडी से भी पीयूष के लिए टिकट मांगा था, नहीं मिला तो नाराज हो गए और आरजेडी को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया। अब मोकामा के रक्त रंजित इतिहास पर आते हैं। दरअसल गंगा के टाल क्षेत्र में जमीन और वर्चस्व की लड़ाई ने मोकामा में गैंगवार को जन्म दिया था। मोकामा का आपराधिक इतिहास मुख्यतः 1980 में शुरू होता है। इसी कहानी में समय समय पर कई किरदार जुड़ते गए। उनमें अनंत सिंह, सूरजभान और दुलारचंद यादव भी शामिल हैं। एक एक कर इन सब के बारे में बताता हूं। सबसे पहले बात दुलारचंद यादव की, जिनकी हाल में हत्या कर दी गई। अनंत सिंह को इस मामले में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जांच और चार्जशीट में पता चलेगा। कोर्ट के फैसले में सब कुछ साफ होगा। असल में हत्या किसने की और क्यों की। दुलारचंद यादव 80 और 90 के दशक में आतंक का दूसरा नाम और बिहार के बड़े बाहुबलियों में शुमार थे, जिनके नाम से लोग खौफ खाते थे। 75 साल के दुलारचंद यादव तारतर गांव के रहने वाले थे। दुलारचंद कभी लालू यादव तो कभी नीतीश कुमार के भी करीबी रहे। 90 के दशक में इनका बाढ़ और मोकामा टाल में खासा प्रभाव था। 1990 में जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो दुलारचंद यादव की ताकत और बढ़ गई थी। लालू ने दुलारचंद यादव के गांव तारतर में भी चरवाहा विद्यालय खुलवाया था। तब विपक्ष के नेता जगन्नाथ मिश्रा ने आरोप लगाया था कि लालू यादव जाति के आधार पर अपराधियों को संगठित कर रहे हैं। उस समय लालू यादव की पार्टी जनता दल से दिलीप सिंह मोकामा के विधायक थे। दिलीप सिंह अनंत सिंह के बड़े भाई थे। भूमिहार जाति से आने वाले दिलीप सिंह भी बाहुबली नेता थे। उनकी कहानी आगे बताने वाला हूं। कहा जाता है कि बाढ़ मोकामा में दिलीप सिंह को कंट्रोल करने के लिए लालू यादव ने दुलारचंद यादव को खड़ा किया था। ये भी आरोप लगते हैं कि लालू राज में जिनकी किडनैपिंग होती उनमें कईयों को मोकामा टाल के दुलारचंद के अड्डों पर छिपाया जाता था। दुलारचंद की ओर से 2010 में दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन पर 1 दर्जन से अधिक मामले थे। उनमें हत्या से संबंधित 4 आरोप, हत्या के प्रयास से संबंधित 4 आरोप, हत्या की नीयत से अपहरण का 1 आरोप शामिल है। जमीन कब्जा और जबरन वसूली के भी कई आरोप थे। दुलारचंद 1991 में हुए बहुचर्चित सीताराम सिंह हत्या में भी अभियुक्त रहे हैं। सीताराम सिंह केस एक वक्त बहुत सुर्खियों में रहा था। विपक्षी नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार पर भी इस मामले में आरोप लगाए थे। 90 के दशक में मोकामा टाल क्षेत्र में दुलारचंद का सिक्का चलता था। शुरुआती दौर से पहलवानी के शौकीन दुलारचंद को लालू यादव का हनुमान कहा जाता था। 1991 में बाढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में लालू यादव ने दुलारचंद को सार्वजनिक तौर पर सम्मानित भी किया था, पर करीबी होने के बाद भी लालू यादव ने दुलारचंद यादव को कभी अपनी पार्टी से टिकट नहीं दिया। दुलारचंद ने कई बार निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन जीते नहीं। 80 के दशक में मोकामा में कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता थे, नाम था श्याम सुंदर सिंह धीरज। वो अपने चुनाव में बूथ कब्जा करने के काम में दिलीप सिंह नाम के शख्स की मदद लेते थे। यानी दिलीप सिंह मसलमैन थे। किसके? धीरज के। बाद में धीरज से दिलीप सिंह की किसी बात पर अनबन हो गई तो वे खुद चुनाव मैदान में आ गए। 1990 में वे जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और अपने गुरु श्याम सुंदर सिंह धीरज को ही हरा दिया। सत्ता मिली तो उसे संभालने के लिए उनके छोटे भाई अनंत सिंह उनके साथ हो लिए। इन दोनों के बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हो गई। उसी हत्या ने अनंत सिंह को गैंगस्टर बना दिया। कहा जाता है अनंत सिंह बदला लेने नदी पार गए
और अपने भाई के हत्यारे को ईंटों से कुचलकर मार डाला। उसी के बाद अपने समर्थकों में वे छोटे सरकार के नाम से मशहूर हो गए। 2 हत्याओं के बाद अपराध की दुनिया में अनंत सिंह का परचम लहराने लगा। इसके बाद वो राजनीति में भी आगे बढ़ते चले गए। साल 2005 से अनंत सिंह मोकामा से लगातार 5 चुनाव जीत चुके हैं। कभी जेडीयू में रहे तो कभी आरजेडी में। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद साल 2022 के उपचुनाव में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को खड़ा किया। उन्होंने भी इस सीट पर जीत हासिल की। विधायक बनने के बाद भी अनंत सिंह की पहचान हमेशा डॉन की ही रही। साल 2020 के एफिडेविट के मुताबिक उनके खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज थे। उन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे संगीन आरोप थे। 2019 में उनके घर से AK-47 बरामद होने पर उन्हें 10 साल की सजा हुई, लेकिन 2024 में वे बरी हो गए। कुछ साल पहले सोनू और मुन्नू नाम के 2 सगे भाइयों से भी अनंत सिंह की भिड़ंत की खबरें आई थी। दोनों भाई कभी अनंत सिंह के ही चेले थे, लेकिन बाद में अपना गैंग खड़ा कर लिया था। अनंत सिंह अपने पहनावे और लग्जरी लाइफ के लिए भी जाने जाते हैं। कई बार हैट में और सनग्लास में उनकी तस्वीर सामने आती है। घोड़ों और बग्घी के शौक के साथ उन्हें लग्जरी और महंगी कारों का भी शौकीन बताया जाता है। अनंत सिंह के इंटरव्यू और मीम्स सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते हैं। अब बात करते हैं सूरजभान सिंह की। सूरजभान सिंह भी मोकामा के बाहुबली नेता हैं। वो सबसे पहले साल 2000 में जेल से ही विधायक बने थे। उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को चुनौती दी थी और विधानसभा चुनाव में 70,000 के बड़े मार्जिन से हरा दिया था। सूरजभान 2004 से 2009 तक लोकसभा सांसद भी रहे हैं। बेगूसराय के बलिया सीट से उन्होंने चुनाव जीता था। सूरजभान का आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो उनके खिलाफ 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनमें 1992 में हुई एक हत्या और 1998 में पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या जैसे चर्चित हत्याकांडों में भी वे अभियुक्त रहे, जिसमें उन्हें 2014 में पटना उच्च न्यायालय और 2024 में सर्वोच्च न्यायालय से बरी कर दिया गया था। अपराध से जुड़े इन मामलों के कारण सूरजभान के चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई है और इसी वजह से सूरजभान ने अपनी पत्नी वीना देवी को अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़ा किया है। वीना देवी पूर्व सांसद हैं, जिन्होंने 2014 में मुंगेर लोकसभा सीट से जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को हराया था। सूरजभान के भाई भी एक बार नवादा से सांसद रह चुके हैं। सूरजभान ने हाल में एलजेपी छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। सूरजभान ने हाल में एलजेपी छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। रामविलास पासवान के निधन से पहले उनके सबसे करीबी लोगों में से एक थे। मोकामा के आपराधिक इतिहास पर कभी विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। दुलारचंद यादव के मर्डर के बाद मोकामा का चुनाव ही बदल गया है। पूरे देश के मीडिया का ध्यान इस सीट पर है। अब नतीजे वाले दिन ही पता चलेगा कि यहां कौन सा समीकरण बना। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले वीडियो में भी बिहार की बात करूंगा। तब तक नमस्कार।